हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में। ठीक है, NCERT के चैप्टर नंबर 9। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक वीडियो और कॉन्सेप्ट का एक वीडियो डाला जा चुका है। आप जा करके उसको एंजॉय कीजिए और आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है दोस्त, तो आप पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी मैं एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपको दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 का पीडीएफ मैंने निकाल लिया हुआ है। देखो मेरे पास यही अवेलेबल है। तो मैं शुरू करता हूँ दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पिछले वीडियो से ही लिखा हुआ है ना। आपको पता है ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। ठीक है, और ये 30, 45 और 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। और एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है दोस्त, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा। ठीक है, जैसे आपको छत पे बैठा दिया गया और आप नीचे की चीजों को देख रहे हो तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है दोस्त, तो एक एक लाइन में तोड़ तोड़ के समझाऊंगा और आपको क्वेश्चन पढ़ के कैसे डायग्राम बनाना है वो भी आपको दोस्त देखना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले पढ़िए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 का, ध्यान से देखोगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहला लाइन ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है। ठीक है दोस्त, तो चलो मैं बॉय बनाता हूं। देखो यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल बॉय, मान लो कि ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। इसकी आंखें यहाँ पे होंगी, आपको इसी तरीके से मानना पड़ेगा दोस्त। ये है ग्राउंड, लड़का ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, कह रहे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। ठीक है मिस्टर, करेक्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज। एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्त कहां से, ये बोल रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से दोस्त, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आईज। ये लड़का का जो आईज है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, देखने वाला नीचे है, ऊपर की चीजों को देखेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब भी क्वेश्चन में देखिए कैसे पढ़ के मैं इसको क्या करता हूं, डायग्राम बनाता हूं। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ठीक है, कहां को, इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग को। ठीक है, वो कितना बता रहे दोस्त, इंक्रीजेस 60 to 30। कह रहा है कि 30 से 60 हो जाता है, लेकिन 30 से 60 कब होगा, जब ये लड़का यहां से चल करके, मान लो कि अब ये ए पॉइंट पे, यहां से चल करके यहां पे आ गया बी पॉइंट पे। ठीक है, तो एंगल बोल रहा है कि 30 से बढ़ के कितना हो जा रहा है दोस्त, 60 हो जा रहा है, 60 डिग्री। तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 है। देखो दोस्त, अगर ये ऐसा है तो लड़का स्टार्टिंग में कैसे देख रहा था, लड़का में स्टार्टिंग में लड़का ऐसे देख रहा था, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये लड़का यहां से चल करके यहां पे आ गया, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बोल रहा है दोस्तों, हमारा कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो दोस्त था 30 डिग्री, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है दोस्त, 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गया। जब लड़का ए से बी पर आ गया तो एंगल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ थे तो छोटा एंगल बन रहा था, यहाँ था लड़का, मतलब लड़के की आंखें यहाँ थी तो उसको मुंडी को और उठाना पड़ेगा, मतलब एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ठीक, और भी नाम रख देते हैं। देखो यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ P, इसको मैं Q और इसको मैं ले लेता हूँ R पॉइंट। ठीक है, ये हमारा R पॉइंट है, ये वाला, ये Q है और ये P है। और पूरा जो बिल्डिंग का हाइट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये बिल्डिंग क्या है आपका, 30 मीटर है। तो बिल्डिंग का टोटल हाइट कितना हो गया, CD। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या दोस्त, तुम्हारा हाइट ऑफ बिल्डिंग है दोस्त कितना, देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन आपको मैंने नीचे भी लगा दिया है आपकी सुविधा के लिए। ठीक है दोस्त, तो देखो आपको सीडी क्या है, आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग है। आपका सीडी क्या है दोस्त, आपका सीडी है, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है दोस्त, हाइट ऑफ बिल्डिंग है जो कितना दिया हुआ है सीडी का, इसका जो लंबाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक है दोस्त,
लड़का ए पॉइंट पे खड़ा था, बी पे चल के गया, तो लड़का की आंखें पी से कहाँ चला जाएगा, क्यू पे चला जाएगा। एंगल 30 से बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। आपको पता है कि हमको बस सिंपल क्या करना है, साइन को स्टैंड किसी में से लगाना है। हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है दोस्त, दो राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो कौन कौन। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों एक क्या है, डी आर क्यू, सही है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल डी आर पी। दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, सही है दोस्त। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना मैंने बता दिया था, इसी चीज को वर्ड में लिख देना है, ठीक है। अब देखो हम किसमें काम कर रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। किसमें बात कर रहे हैं दोस्त, डी आर क्यू, किसमें बात कर रहे हैं, डी आर क्यू में। अच्छा एक बात और समझिए, यहां पे समझने वाली बात ये दोस्त कि लड़के का हाइट कितना है आपका, ये आपका जो एपी है वो एपी किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि लड़का ये का हाइट यहाँ जो था यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, और ये कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, समझ रहे हो। अगर ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये भी कितना होगा, ये किसके बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा, और सी आर भी कितना होगा दोस्त तुम्हारा 1.5 ही होगा, है ना, क्योंकि तीनों क्या है लड़के की हाइट के बराबर है, समझ रहे हो। तो यहां से तुम डी आर का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बोलो। तो डी आर का वैल्यू कितना होगा बताओ, डी आर का वैल्यू हो जाएगा दोस्त, टोटल कितना था 30, और 30 में से क्या घट गया 1.5 घट गया, तो कितना आया 28.5 मीटर। मतलब ये वाला जो हाइट हो गया 28.5 मीटर के बराबर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊपर वाला डी आर, ये क्या क्या दोस्त हमारे पास डी आर आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी आर क्यू, इसमें बात करो दोस्त, इन राइट ट्रायंगल बोलो डी आर क्यू, है ना। तो डी आर क्यू में देखिए, डी आर क्यू में हम बात करते हैं tan 60 लगाते, क्या लगाते दोस्त, tan 60। तो सर tan 60 क्यों लगा रहे हैं, अरे कौन सा साड़ी यहाँ है भाई, यू आर माई ब्रदर एंड डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। देखो बेटे प्यारो भाई और बहनों, हाँ जी देखिए मैंने क्या कहा कि डी आर क्यू में क्या कहा कि हम क्या लगा रहे दोस्त, tan 60 लगा रहे, क्योंकि हमको निकालना क्या है दोस्त, आपको ये निकालना है कि ये लड़का यहां से यहां तक कितना दूर ट्रेवल किया। ये एंगल 30 से जो 60 हो गया, तो लड़का यहां से यहां तक कितना दूर ट्रेवल किया, यही आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार देख लो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, है ना, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। तो मतलब आपको निकालना क्या है दोस्त, आपको निकालना है ए बी का लंबाई, क्या निकालना है दोस्त, ए बी का लंबाई निकालना है। तो सिंपल देखो, ए बी का लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर पी क्यू निकालेंगे, और जो पी क्यू होगा वही ए बी होगा। तो ए बी किसके बराबर है आपको पहले से पता है, बी क्यू के बराबर है। ए बी जो है, सॉरी ए बी किसके बराबर है आपका, पी क्यू के बराबर है। तो ए बी निकालिए, पी क्यू निकालिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने लगा दिया tan 60 डिग्री की इस ट्रायंगल में डी आर क्यू में। अब डी आर क्यू में देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है, परपेंडिकुलर तुम्हारा दोस्त है डी आर, और बेस तुम्हारा क्या है क्यू आर। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्त, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और डी आर कितना है तुम्हारे पास, डी आर है तुम्हारे पास 28.5, और क्यू आर कितना है तुम्हारा, क्यू आर तुमको दोस्त निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्यू आर का जो वैल्यू आएगा वो 28.5 बाई √3 मीटर आएगा। बोलो समझ में आया क्या, कितना आएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर, ये किसका वैल्यू आ गया, क्यू आर का। अब हम किस ट्रायंगल में बात करेंगे दोस्त, डी आर पी में, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल नाउ, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल डी आर पी में ध्यान से देखो, फिर से लगाएंगे क्या, tan 30 डिग्री, क्या लगाएंगे दोस्त, tan 30। अब tan क्यों लगा रहे, क्योंकि देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस इसी का मामला है ना, इसलिए लगा रहे। तो tan 30 तुमको पता होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा दोस्त डी आर है, और बेस तुम्हारे पास क्या है, पी आर है, क्या बोलो, पी आर है। डी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ बताओ, 28.5 अगेन, और पी आर तुम्हारे पास कितना दिया हुआ बॉस, देखो पी आर जो तुम्हारे पास दिया हुआ है दोस्त, वो तुमको दिया हुआ है, क्या पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं, आर क्यू, क्या लिख सकते हैं दोस्त, आर क्यू, ठीक है। अब देखो आर क्यू का वैल्यू हमको पहले से पता है, आर क्यू या क्यू आर का वैल्यू हमको पता है, ठीक है ना। तो यहां से tan 30 क्या होगा बोलो, 1/√3, ठीक है, और ये 28.5, और नीचे कितना दोस्त, पी क्यू
पी क्यू तुमको पता है, पी क्यू तुमको निकालना है, ठीक है। और आर क्यू तुमको पता है, आर क्यू तुम यहाँ से निकाल के रखे हुए हो कितना, 28.5 अपॉन √3। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत? अब दोस्त हमको इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जगह की स्कार्सिटी है, ठीक है दोस्त, जगह की स्कार्सिटी है। तो आप क्या करो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा और इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा दोस्त, यहाँ से हमको पी क्यू का वैल्यू मिलेगा, और जब पी क्यू का वैल्यू मिलेगा तो दोस्त क्या मिल जाएगा, पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ए बी भी मिल जाएगा। ए बी मतलब क्या, कि लड़का कितना दूर ट्रैवल किया टुवर्ड्स बिल्डिंग, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग की तरफ कितना दूर ट्रैवल किया वो आपको मिल जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ऊपर वाला मैं मिटाता हूँ, ठीक है दोस्त। चलो, आपने कर लिया होगा, ठीक है दोस्त, कर लिया होगा ना जी, यस। चलिए देखिए, तो मिटा दो, मैं इसको दोस्त मिटाता हूँ। चलो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये इसका काम हो चुका है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए इसका गुणा 1 के साथ होगा, 1 के साथ होगा तो वही रहेगा, तो आपको मिलेगा पी क्यू, ठीक है, प्लस 28.5/√3 मिलेगा दोस्त, और इधर क्या मिलेगा 28, ठीक है, 0.5√3, 20 इसका गुणा इसके साथ होगा, √3 के साथ होगा, ठीक है बॉस। अब देखो हमको निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। देखो हम करते क्या, 28.5 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1/√3। अंदर में तुम दोस्त सिंप्लीफाई करोगे 28.5, बोलो समझ में आ रहा है, क्या करोगे दोस्त, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1 है, एलसीएम √3 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा दोस्त 3 और -1, ठीक है, ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है दोस्त। इसको तुम रेशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, रेशनलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा, और 3 से तुम्हारा ये कट जाएगा, 7 जा नहीं 9 जा, है ना, 9, ये 3 से 3 है, 3 से 3 9 27, 3 5 15, 9.5, और 9.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19√3, क्या आएगा दोस्त, 19√3। तो आपका जो पी क्यू है वो कितना निकल गया दोस्त, पी क्यू निकल गया 19.√3, ठीक है, मीटर। और यही लिख देंगे लास्ट में, क्या लिख देंगे कि रिक्वायर्ड हाइट ऑफ हाइट नहीं, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, या द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉयज, ठीक है, टुवर्ड द बिल्डिंग, दैट इज ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19√3 मीटर। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, एकदम इजी मामला है ना भाई, एकदम इजी मामला है, ठीक है ना। तो 19.√3 मीटर ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया, कुछ खास चीज नहीं है, ठीक है। ये लड़के का हाइट था, तो लड़के की हाइट को बिल्डिंग की हाइट में से घटा दिए तो क्या गया 28.5, ये वाला। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, और यहाँ पे एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना 30 डिग्री के एंगल वाला। इसमें क्या लगा दिए दोस्त, tan 60 लगा दिए, तो हमको आर क्यू मिल गया, ठीक है। अब बड़का वाला में क्या लगा दिए, tan 30 लगा दिए, तो हमको क्या मिल गया, पी क्यू मिल गया। और पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, वही हमसे पूछा जा रहा है। बोलो समझ में आ रहा है, जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्त जल्दी से मुझे बताइए, ठीक है दोस्त। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊंगा, ठीक है ना दोस्त, क्या बनाऊंगा, डायग्राम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्टैच्यू है, ठीक है ना दोस्त। आपने देखा होगा कि भैया चौराहे पे क्या होता है, देखो मान लो कि ये एक चबूतरा बना दिया गया, ठीक है, और इस चबूतरे पे क्या लगा दिया गया दोस्त, इस तरीके से एक स्टैचू बना दिया गया, है ना। जैसे मान लो कि कुंवर सिंह का या कोई महापुरुष का क्या किया, स्टैचू लगा दिया, उसका प्रतिमा लगा दिया, ठीक है। तो ये वाला सीन है, ठीक है, ये ए है, मान लो कि ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। तो बीसी क्या हो गया दोस्त, स्टैचू हो गया, और ए बी क्या है, पेडेस्ट्रियल है, मतलब जो इसका स्टैंड बनाया गया है उसको पेडेस्ट्रियल बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि एक 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। तो आपको बीसी का लंबाई कितना दिया हुआ है, स्टैचू का 1.6 मीटर। बीसी आपका क्या है दोस्त, बीसी आपका है स्टैचू, ठीक है दोस्त, स्टैचू है, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर,
बोलो, बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर तुमको दोस्त बोल रहा है क्या, स्टैंड ऑन द टॉप पेडेस्ट्रियल, ये बात मैंने आपको समझा दिया। ये स्टैच्यू कहाँ खड़ा है? एक पेडेस्ट्रियल पे खड़ा है, क्लियर। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है दोस्त, क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देखो ये कहाँ पे होगा? ग्राउंड पे ना होगा दोस्त, ये बना कहाँ पे होगा? ग्राउंड पे बना होगा, ऐसी बात है, ठीक है। ये ग्राउंड है हमारा। तो कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से कहां देखा जा रहा है? ऊपर की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60। स्टैच्यू के टॉप का, स्टैच्यू हमारा दोस्त बीसी है, तो बीसी का जो टॉप है वो क्या है? सी पॉइंट है। इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दोस्त? 60 डिग्री है। कितना दोस्त? 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दोस्त? 60 डिग्री है। नाउ एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, कह रहे हैं इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल का जो टॉप है मतलब बी पॉइंट, यहां से इसी पॉइंट से एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है दूसरा वाला, ठीक है दोस्त, मतलब ये वाला एंगल, वो कितना दोस्त तुम्हारा? 45 है। कितना दोस्त? 45 है। समझ में आ रहा है? 45 डिग्री का है। तो आपको ये बताना है, ठीक है दोस्त, आपको क्या बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, मतलब आपको क्या निकालना है? पेडेस्ट्रियल मतलब ए बी का हाइट आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल। समझ में आ गया दोस्त? क्वेश्चन आपको मैंने बहुत तोड़ करके समझा दिया है, ठीक है। सीन क्या बन रहा है कि पेडेस्ट्रियल है, उसके ऊपर स्टैच्यू है, ठीक है। जब है ना, ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल बन रहा है 60, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा दोस्त, ठीक है। और इसी पॉइंट से जब पेडेस्ट्रियल के टॉप को देखा गया, मतलब बी पॉइंट को देखा गया, तो एंगल कितना बना दोस्त? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 45। तो आपको निकालना क्या है? ए बी का लंबाई निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ शुरुआत करते हैं। देखो ये हमारा ए है, बी है, सी है, इस पॉइंट को मान लो तुम पी मान लो, ठीक है। जहां पे जिस ग्राउंड पे जिस पॉइंट की बात किया जा रहा है उसको मैंने क्या मान लिया? पी मान लिया। तो देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल तुमको बन रहा है पी ए बी, आपको पता है कि ये सीधा ही खड़ा होगा दोस्त, ऑब्वियस ही बात है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। तो इन राइट ट्रायंगल, देखो ध्यान से दोस्त, राइट ट्रायंगल, ठीक है दोस्त, राइट ट्रायंगल किसमें? बी ए पी में, इसमें लगाएंगे दोस्त बी ए पी में, बी ए पी, ठीक है मिस्टर। बी ए पी में ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं? tan 45 लगाने वाले। क्या लगाने वाले? tan 45, क्योंकि हमको किस साइड से मतलब है? ए बी से मतलब है, ठीक है। बीपी से हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा? मतलब परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस में रिलेशन चाहिए जो कौन देता है दोस्त? tan देता है, पता है ना आपको? tan देता है। तो tan देखो दोस्त, tan क्या तुम्हारा? tan 45 लगाएंगे। और tan 45 मतलब क्या? tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, आपको पता है, ठीक है, वहां पे लिखा भी हुआ है। और परपेंडिकुलर, देखिए ये थीटा है तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा दोस्त? ए बी होगा। क्या होगा? ए बी, ठीक है। और बेस आपका क्या दोस्त? बीपी है, या सॉरी पी ए है, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल आप वहां से देख सकते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी आपको निकालना ही है दोस्त, ठीक है। और पीबी, ठीक है, पीबी क्या आपको पता है? आपको पीबी भी पता नहीं है, तो यहां से क्या निकलेगा? पीए निकलेगा, सॉरी पीबी नहीं करो, मैं बार बार पीबी कह रहा हूं, पीए है ना, ये आपका पीए हो गया। तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पीए का वैल्यू किसके बराबर आएगा? ए बी के बराबर आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसकी हमको जरूरत पड़ेगा। अब हम दोस्त आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, किसमें? दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल सी ए पी, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए पी, समझ में आ रहा दोस्त? क्या समझ में आ रहा? देखो समझ में आपको ये आ रहा है कि सी ए पी में फिर से क्या लगाना पड़ेगा? tan लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमको क्या चाहिए दोस्त? परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन चाहिए ना, तो क्या लगाना पड़ेगा? tan। और इस बार हमारा एंगल कितना है? tan 60 डिग्री। और tan 60 क्या होता है आपको पता है? रूट 3 होता है। और tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर। तो इस बार जो परपेंडिकुलर है हमारा वो क्या है? ए बी प्लस बी सी है, क्योंकि हम बड़के ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो 20 प्लस 20 हो जाएगा। और आपका क्या है बताइए? बेस आपका क्या है? पी ए है। tan 60 का वैल्यू होता है दोस्त रूट 3। ए बी का वैल्यू, अब देखिए ए बी का वैल्यू किसके बराबर है? ए बी का वैल्यू पी बी के बराबर है, ठीक है। ए बी के जगह पे क्या हम पी बी रख सकते, पी ए रख सकते हैं, तो ये आपका पी ए हो गया। बी सी का लंबाई आपको दिया हुआ देखो दोस्त कितना है? 1.6 मीटर है। कितना दोस्त? 1.6 मीटर है, ठीक है। अभी मीटर में नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पी ए आपका नीचे क्या है? आपका पी ए है।
देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप कीजिएगा, इसके नीचे 1 है, इसका गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा √3 PA, ठीक है, बराबर PA प्लस 1.6। PA इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, PA √3 PA माइनस PA, ठीक है, PA देखो दोस्त 1.6। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। अब देखो दोस्त ध्यान से क्या है, आप यहाँ से हम क्या करते हैं, PA को कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं दोस्त, PA को कॉमन लेते हैं, जो हमको चाहिए, है ना। हमको PA चाहिए क्या, नहीं PA नहीं चाहिए, PA आएगा तो AB अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि दोनों बराबर है। अब ध्यान से देखो मिस्टर क्या करते हैं, यहाँ से PA कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा आपके पास, √3 माइनस 1 आएगा, ठीक है। और दोस्त 1.6, ठीक है मिस्टर, इधर क्या बचा 1.6, हमको निकालना है PA का वैल्यू, तो इधर ये मल्टीप्लाई में होता जाएगा तो आपको पता है डिवाइड में चला जाएगा, √3 माइनस 1। नीचे क्या करना पड़ेगा, आप दोस्त रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, बोलो भाई, रेशनलाइज। √3 माइनस 1 है, हमारे पास A माइनस B है, दोस्त किससे गुना करेंगे, A प्लस B से, ऊपर नीचे सेम से गुना करेंगे, तभी हमारा दोस्त वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है कि ये A² माइनस 1, तो नीचे में 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, और 3 में से 1 का स्क्वायर जाएगा 1, तो कितना आएगा 2 आएगा, और ये 1.6 और √3 प्लस 1, इससे ये कटेगा 0.8 टाइम्स। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्त PA का वैल्यू वो किसके बराबर आएगा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 के बराबर है, ठीक है मिस्टर, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर के बराबर आएगा। और आपको पता है कि ये PA किसके बराबर है, PA AB के बराबर है, किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड हाइट ऑफ व्हाट, पेडेस्ट्रियल, कितना हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे देखो, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, तो 2.732 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्त। तो बहुत सिंपल मामला है, आप देख रहे हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बड़ी इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बता पा रहे हैं और बना पा रहे हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत अभी भी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है मिस्टर। चलो तो एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई समस्या हो तो आप मुझे फिर से बता सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन में वही हो रहा है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दोनों में हम एक बार टैन लगा रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम टैन लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से, तो टैन दोनों में लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे AP और AB बराबर आ गया, अगेन टैन 60 लगाया, और वहां से हमने बड़ी आसानी से क्या किया, PA का वैल्यू निकाल लिया, और PA किसके बराबर है, AB के बराबर है, दैट्स व्हाई आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, जल्दी से मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इससे भी बहुत शानदार और जानदार है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ये कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखो बंदा भाई कहाँ बैठा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ठीक है ना। इस बार आप कहाँ बैठे हुए हो दोस्त, इस बार तुम बैठे हुए हो 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे। तो ये देखो ये हमने बना दिया 7 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ पे होगा, ग्राउंड में होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना दोस्त। तो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हमारा है बिल्डिंग 7 मीटर, इसका हमने AB नाम दे दिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब देख कहाँ रहा है दोस्त, ऊपर की तरफ देख रहा है, और किसको देख रहा है, केबल टावर को देख रहा है। ये टावर मैंने खड़ा कर दिया देखो एक मिनट के अंदर, ठीक है। AB इसको मैं C दे देता हूँ। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, यहाँ से जब केबल के टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोस्त बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है मिस्टर, मतलब पहले ये ऐसे देख रहा था और टावर को देखने के लिए उसने मुंडी को ऐसे किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एंगल बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसका वैल्यू 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, और यहाँ भी क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। क्लियर नाउ, इतना बात समझ में आएगा दोस्त। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब कह रहा है कि यहीं से दोस्त यहाँ बैठ करके नीचे की चीजों को देखेगा, तो नीचे की चीजों को देखेगा तो आपको पता है क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहाँ भी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये भी सीधा खड़ा होगा दोस्त, है ना। तो यहाँ से जब नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। क्या बना दोस्त, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले वो ऐसे देख रहा था, उसने मुंडी को ऐसे किया, तो यहाँ पे एंगल कितना बना, 45। कितना बना दोस्त, 45। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे 45 बनेगा तो ये भी कितना होगा, 45, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है दोस्त, पैरेलल है, और पैरेलल को क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना।
ट्रांसवर्सल है ये। तो आपको पता है कि जब भी जेड बनता है तो जेड का जो कोना होता है वो बराबर होता है, मतलब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, 45 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए जरा बात समझिए। अब आपको निकालना है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको जो चाहिए दोस्तों क्या चाहिए, टावर का हाइट चाहिए। क्वेश्चन मैंने लगा दिया आपको स्क्रीन पे, है ना, आप देख रहे होइएगा अच्छे से। तो देखिए मैंने क्या कहा, हाइट ऑफ टावर की हम बात करते हैं, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर ये सी है आपका, इस पॉइंट को मैंने डी दे दिया और इसको मैंने ई नाम दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्त, अब देखो हमको निकालना क्या, हाइट ऑफ टावर निकालना है, हमको निकालना है सीई के लंबाई। क्या निकालना दोस्त, सीई के लंबाई। और सीई देखो क्या है, सीडी है, सीडी है, और क्या है आपका डीई है। क्या दोस्त, डीई है। ये बताओ सीडी का लंबाई तुमको नहीं पता है क्या? क्योंकि देखो ये अगर एक स्क्वायर है, ये जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो सीडी तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, 7 मीटर। तो मतलब आपको कुल मिलाकर के क्या चाहिए, केवल डीई की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए दोस्त, केवल डीई की लंबाई चाहिए। और सिंपल देखो ट्रिग्नोमेट्री लगा करके आप डी की लंबाई बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जरा देखो। देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ए बी सी दिखाई दे रहा है दोस्त, ठीक है, या बी ए सी कह लो, और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बी बी सी। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा करके डी का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल देंगे, और जब निकाल देंगे तो भैया अपना आंसर भी आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आ जाओ, देखो कितना सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। हम किस में बात कर रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी ए सी। ठीक है दोस्त, इन राइट ट्रायंगल, ठीक है दोस्त, इन राइट ट्रायंगल बी ए सी। बी ए सी में ध्यान से देखिए क्या लगाने वाला है, tan 45। देखो थीटा कितना है 45, तो सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, हमको ये मिलेगा तो ये मिलेगा, फिर इसमें हम ट्रिगोमेट्री लगाएंगे, tan लगाएंगे। ठीक है दोस्त, तो देखो ध्यान से क्या समझ में आ रहा है हमको, यहाँ से ई लगाएंगे tan 45। क्या लगाएंगे दोस्त, tan 45। और tan 45 आपको कितना है, 1/1 होता है। और tan किसका रेशियो, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस, तो ए सी हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1 होता है। और ए बी कितना आपके पास बताइए, ए बी का लंबाई आपके पास 7 मीटर है, और ए सी आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ए सी 7 मीटर ही आएगा। ए सी कितना आ गया दोस्त, 7 मीटर, ये आ गया 7 मीटर। और आपको पता है कि अगर ए सी 7 मीटर है तो बी डी भी कितना होगा, ठीक है, सिंस ए सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, इसी बराबर हो जाएगा बीडी, और बीडी भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्त, 7 मीटर। बिकॉज आपको पता है कि देखो ये और ये क्या दोस्त इक्वल है ना, इसी किसके बराबर है, बीडी के बराबर है, दैट्स इक्वल। तो अब अगर किसमें हमको बीडी पता चल गया दोस्त, क्या पता चल गया, बीडी। अब किस ट्रायंगल में बात करेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो इन राइट ट्रायंगल, नाउ लगा लो दोस्त यहाँ पे, नाउ इन राइट ट्रायंगल, ठीक है दोस्त, राइट ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, एकदम इजी मामला है दोस्त, एकदम फुल दिमाग से बनाइए। बीडीसी देखो दोस्त, बीडीसी में क्या लगाना है तुमको, tan 30 लगाना है, और तुमको बेटा तो 30 नहीं सॉरी 60, क्या लगाना है दोस्त, 60 आपका एंगल दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो tan लगाइएगा, tan 60। tan 60 दोस्त क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीडी। tan 60 होता है दोस्त √3। डी का लंबाई क्या आपको पता है, वो तो हमको निकालना ही है, और बी का लंबाई आपको पता है, देखो बी हमने निकाला हुआ है कितना है 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी का लंबाई कितना निकल जाएगा, 7√3 मीटर। क्या निकल जाएगा दोस्त, 7√3 मीटर निकल जाएगा। निकल गया। अब देखो डी भी आपको निकल गया, और सी भी आपको पहले से पता था, तो क्या हम सी की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, सी की लंबाई हो जाएगा सी डी प्लस डी, है ना, सी डी प्लस डी, और सी डी आपको ऑलरेडी 7 मीटर पता था, और डी आपने कितना निकाल दिया, 7√3 मीटर। ठीक है, अब दोनों को यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा √3 + 1 मीटर। तो लास्ट में क्या लिख दीजिएगा कि रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर, सी आपने क्या माना था टावर, तो लिख देंगे लास्ट में रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर या केबल टावर, है ना। क्या लिखेंगे दोस्त, केबल टावर। केबल टावर आपका कितना हो गया बताइए, केबल टावर, सही है ना दोस्त, कितना हो जाएगा आपका
7 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, यही आपका क्या है, समझ में आ गया दोस्त। तो बहुत सिंपल मामला है, हमने क्या कर लिया, एक बार फिर से देखिए, इसमें 45 है तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा, तो 10 1 से हमने वो निकाल दिया, ये जितना बड़ा होगा ये लगा देंगे, इसमें हमने 10 लगा दिया तो हमको क्या पता चल गया, डी पता चल गया और डी पता चल गया, और ये हमको पहले से पता था, दोनों को जोड़ दिए तो क्या निकल गया, केबल टावर का हाइट निकल गया। समझ में आ रहा दोस्त, बहुत ईजी मामला है। एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले क्वेश्चन में आपके डिस्प्ले पे लगा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। बोले कि ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट फ्रॉम द सी लेवल। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दोस्त ये कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, मतलब देखने वाला है ना, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द, कहाँ से देखा जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, देखो दोस्त, तो मैंने क्या बना दिया, लाइट हाउस बना दिया, ये तुम्हारा हुआ लाइट हाउस, ये परपेंडिकुलर है आप मान के चलो, ठीक है, ये है दोस्त तुम्हारा लाइट हाउस, ठीक है, समुद्र लेवल से ऊपर। अब कह रहा है क्या कि एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, इसका हाइट आपको दिया हुआ है 75 मीटर, और यहां से बैठ करके तुम देख रहे हो, ऑब्जर्वर कहां पे है दोस्त, टॉप पे है, ठीक है। तो मान लो कि इसको मैं ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं, तो ए भी आपका क्या हो गया, लाइट हाउस का हाइट हो गया, जिसकी लेंथ आपको दे रखा दोस्त कितना है, 75 मीटर, करेक्ट है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको पता है कि ऊपर बैठ के नीचे की चीजों को देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, कह रहा है कि दो गो शिप्स है, एक एंगल पे एक शिप को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, 30। जैसे मान लो कि एक शिप यहाँ पे है, ठीक है, और एक शिप यहाँ पे है, दो शिप है, ठीक है ना, एक शिप यहाँ पे है और एक शिप आपका यहाँ पे है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ दो शिप इस तरीके से दिया हुआ है, एक शिप को देखेगा तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन बनेगा 30, और एक को देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 45, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, कह रहा है कि एक शिप जो है वो दूसरे शिप के ठीक पीछे है, मतलब आगे पीछे शिप इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, बिहाइंड द शिप, कह रहा है कि एग्जैक्टली इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द वन अदर, है ना, द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब लाइट हाउस के एक ही तरफ, ऐसा नहीं कि एक शिप उस तरफ है और एक शिप इस तरफ है, लाइट हाउस के दोनों एक ही तरफ है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, आपको ये निकालना है कि दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है। मान लो कि अगर ये ए है, बी है, इस पॉइंट को मैंने सी दिया, इसको खुद ही दिया, तो शिप ए आप एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, तो दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, सिंपली आपको सी डी निकालना है, ठीक है। अब आइए सी डी निकालते हैं, हम करते क्या, डॉट्स को मिलाते हैं, ये आपका सी डी हो गया, यहाँ से आता देखिए ये वाला, ठीक है दोस्त, मिला दिए, आपको पता है कि ये सीधा खड़ा होगा तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि दूर से देखिएगा तो एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बोल रहा है कि यहाँ से पहला पे कितना एंगल बन गया, टॉप को, है ना, गलत, इस तरीके से नहीं मिलाना आपको, कह रहा कि देखने वाला यहाँ पे है ना दोस्त, तो पहले वो कैसे देख रहा था, ऐसे देख रहा था, ध्यान से देखिएगा, पहले वो सीधा देख रहा था, अब उसको क्या किया, यहाँ पे जो सीप है डी पॉइंट को देखना है, तो देखेगा तो क्या करेगा, मुंडी को इस तरीके से घुमाएगा दोस्त सिर को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक एंगल बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा आपको पता है, ये एंगल बोला 30 डिग्री बन रहा है, और आपको पता है कि जब इस तरीके से जब भी एंगल बनता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होगा, बराबर, तो अगर वो 30 होगा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का ही होगा, सिंपल मामला, ठीक है दोस्त, बात आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा दोस्त तुम्हारा कि अब उसने क्या किया, सी को डी यहाँ देखा, इसको देखा, तो जब उसने इसको देखेगा तो पहले वो ऐसे देख रहा था, अब उसको मुंडी और भी नीचे करना पड़ेगा, तो रोटेशन मतलब यहाँ तक आएगा, तो अब इस सीप को वो देख पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सीप है, तो ये देखो यहाँ तक 30 था, अब ये और भी बढ़ गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया दोस्त, 45 का बोल रहा है, कितना का बोल रहा है, 45, 45। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो आपको पता है कि वापस से ये देखो, यहाँ से अल्टरनेट एंगल फिर से बन रहा है, तो ये भी कितना बनेगा, 45 का ही बनेगा। समझ में आ रहा है, कितना का बनेगा दोस्त, 45 का बनेगा। समझ में आ रहा होगा एकदम क्लियर आपको। तो पिक्चर भी आपको मैंने एकदम क्लियर समझा दिया, एक बार रिपीट करते हैं और क्वेश्चन को दे दनादन करते हैं। देखो दोस्त क्या कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस पे आपने बैठा हुआ है, मैंने मान लिया कि आप ही बैठे हुए हो, ज्यादा मजा आएगा आपको, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे बैठ करके आपने यहाँ पे देखा एक शिप को, और एक शिप जो यहाँ पे उसको देखा, तो पहले आप ऐसा, आपका नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा था, आपने क्या किया, इसको ऐसे किया तो एंगल कितना बना, 30 का। अगर ये एंगल 30 तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, सिंपल ज्योमेट्री, ठीक है दोस्त।
अल्टरनेट एंगल्स बराबर। फिर आपने क्या किया, आपने उसके आगे एक और भी शिप लगा हुआ है, उसको आपने देखा, ठीक है। तो ये एंगल 45, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा दोस्त, 45 हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है, सॉरी, अब आपको ये निकालना है दोस्त, क्या निकालना है, आपको ये निकालना है मिस्टर कि हमको क्या निकालना है, सॉरी मैं, हाँ आपको क्या निकालना है, CD निकालना है। मेरा ध्यान थोड़ा उधर चला गया, ठीक है। तो CD, देखिए CD हमको निकालना है। अब बात करते हैं, देखो सिंपल ज्योमेट्री लगाते हैं, ज्योमेट्री कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, ABC राइट एंगल ट्रायंगल। देखो अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा दोस्त, 75 होगा। सिंपल 45 है तो आपको पता है कि ये भी 45 होगा, एंगल बराबर तो साइड बराबर, ठीक है। इतना ज्योमेट्री तो आपको पता ही होगा, अन्यथा हम यहाँ पे निकालते हैं, ये देखिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कितना था, क्वेश्चन नंबर था 13, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल, देखिएगा ध्यान से, इन राइट ट्रायंगल, ठीक है मिस्टर, राइट ट्रायंगल क्या है आपका, ABC, है ना। ABC में क्या लगाएंगे दोस्त, ABC में लगाएंगे tan 45, क्या लगाएंगे दोस्त, tan 45। आपको पता है tan 45 क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB है, ठीक है, और बेस आपका क्या है, CBC है, ठीक है दोस्त। और tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो AB का वैल्यू आपको दिया हुआ 75 मीटर, और BC का वैल्यू आपको निकालना है, तो ऐसे BC का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आराम से क्या निकल जाएगा दोस्त, 75 मीटर। बोलो समझ में आ गया, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही था, ठीक है। अब हम क्या निकालने वाले दोस्त, अब हम ABD, दूसरा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें बात करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाने वाले दोस्त, tan 30 लगाने वाले, tan 30 डिग्री। और आपको पता है tan फिर से किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज AB, ठीक है दोस्त। और बेस इस पर क्या हो जाएगा आपका, BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू आपको पता है 75, ठीक है। और देखो BD को क्या लिखेंगे, BD को तोड़ करके लिखेंगे दोस्त CD या BC प्लस CD, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, अब देखो BC का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना है, 75 है ना दोस्त। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, वैल्यू पहले रखते हैं 1/3, सॉरी 1/√3, 75, BC का वैल्यू भी कितना दोस्त, 75, और CD, ठीक है मिस्टर। और निकालते हैं, क्या निकालते दोस्त, CD की लंबाई निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आएगा, इसका करेंगे तो ये आएगा, तो ये आएगा आपका 75 प्लस CD, और इधर गुना करोगे तो 75√3 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 75√3। 75 को उधर लेकर के जाते हैं तो CD क्या हो जाएगा, 75√3 और माइनस 75। यहाँ से 75 आप निकाल लो, क्या आ गया, √3 माइनस 1, ये 75 है, माइनस नहीं है, ठीक है। इतना क्या आएगा दोस्त, मीटर में आएगा, सारा चीज मीटर में था। तो CD का लंबाई आपका निकल गया, तो लिख देंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू, देयरफॉर, ठीक है दोस्त, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है दोस्त। तो किसके बराबर आ गया, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर के बराबर आ गया, और यही दोस्त क्या है तुम्हारा आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन वो इतना इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए तो, ठीक है दोस्त। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और ये सब सीन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में, जब जो हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे पहला वीडियो है। अगर आपको मेरा प्रयास समझ में आ रहा है, प्रयास पसंद आ रहा है, तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है ना दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्त, ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा आज का, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्त। तो आइए बात करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने सबसे पहले ले लीजिए, इसको मिटाता हूं, ठीक है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में नीचे लगा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, मतलब एक हाईवे है, ठीक है, और उसके बाजू में क्या है दोस्त, एक टावर खड़ा है, ठीक है ना। तो चलो ये हमारा हाईवे हो गया, देखो बना दिए, और इसके बाजू में क्या बना दिए, टावर खड़ा कर दिया। टावर हमका सीधा खड़ा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा दोस्त, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, ये पहला लाइन क्लियर हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, अब बोला कि एक मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मैन बोला कि यहाँ पे खड़ा है, लेकिन मैन के हाइट के बारे में नहीं बता रहे, तो आप समझो कि उसकी आंखें यही है और वो यहीं से देख रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा आपका, मैन होगा,
A man is standing at the top of the tower, observe a car at the angle of depression 30 डिग्री। कह रहा है कि ये आदमी पहले ऐसे देख रहा था दोस्त, नॉर्मल पोजीशन में ऐसे ही लोग देखता है सीधा, लेकिन उसको नीचे की तरफ जब देखा तो उसने क्या देखा, कार सुनाई दिया। जैसे मान लो कि कार का उसको आवाज सुनाई दिया होगा तो उसने क्या किया, कार को इस तरीके से देखा। जब कार कहाँ पे था दोस्त, मान लो कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे था, तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया 30 डिग्री का। और अभी आपको समझ में आ गया कि अगर वो 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल से मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि विच इज अप्रोक्सीमेटली है ना अप्रोचिंग टू फुट ऑफ द टावर। तो कह रहा है कि दोस्त गाड़ी जो है ना वो किधर की तरफ आ रहा है, टावर की तरफ आ रहा है। ये गाड़ी का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो गाड़ी क्या होगा, चलेगा इधर की तरफ चलेगा, है ना। तो बोला कि कुछ समय के बाद, मतलब 6 सेकंड के बाद, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 6 सेकंड के बाद, ठीक है, 6 सेकंड के बाद वो कहाँ चला गया दोस्त, बी पॉइंट पे आ गया। करेक्ट है। और इसको टाइम कितना लगा यहाँ पे, 6 सेकंड का, मतलब ए से बी जाने में उसको कितना सेकंड का टाइम लगा दोस्त, 6 सेकंड का लगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ ये यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब उसका स्पीड घट बढ़ नहीं रहा है ना, एक ही स्पीड पे चल रहा है वो। 6 सेकंड लेट रख रहा है कि 6 सेकंड के बाद, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंडेड टू बी 60। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब 6 सेकंड तक गाड़ी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से जब देखा गया उसको वापस, तो कितना बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 बना। कितना बना दोस्त, 60 बना। ये सीधी लाइन होगा दोस्त, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये कितना बना दोस्त, 60 डिग्री बना, ठीक है। ये 60 बनेगा तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात आपको, ये एंगल 60 बनेगा तो वो भी क्या होगा 60, अल्टरनेट एंगल से। अब देखो दोस्त, तुमको ये बोल रहा है निकालने के लिए कि क्या, आपको बोला निकालने के लिए कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, यानी कि टाइम टेकन बाय द कार क्या, टू रीचेस द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है कि इस पॉइंट से यहां तक आने में, कार को इस टावर तक आने में पॉइंट को कितना समय लगेगा वो आपको बताना है। मतलब आपको क्या बताना है, टाइम, ठीक है। और कहां से कहां तक जाने का, बी टू सी जाने में उसको कितना टाइम लगा, ये बात आपको क्या करना है दोस्त, फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है, और ये हाईवे के किनारे एक टावर है, इस टावर पे है ना, कार की आवाज सुना होगा उसने, तो उसने क्या किया, नीचे की तरफ देखा, तो यहाँ पे कितना एंगल वाला 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और फिर उसने क्या देखा, थोड़ा देर 6 सेकंड तक देखता रहा, कार यहाँ पहुंच गया, ठीक, और एंगल कितना बना 60 डिग्री का। तो यहाँ भी कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा दोस्त, 60 डिग्री का ये वाला एंगल, सही है ना। अब आपसे ये बोल रहा है कि कार को बी से सी पॉइंट, मतलब यहाँ से बी से लेकर के इस टावर तक आने में कितना समय लगेगा, ये बात आपको क्या करना है दोस्त, कैलकुलेट करना है, सिंपल, ठीक है। तो देखो क्या करता हूं मैं मान लेता हूं कि देखो ये जो डिस्टेंस है ना दोस्त, या टावर का जो हाइट है, ये डिस्टेंस भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बी से सी तक हम क्या मान लेते हैं कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है ना, लेट द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी, वो कितना है हमारा दोस्त, एक्स मीटर का है या डी मीटर का है, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 15 है, ठीक है। लेट द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है दोस्त, डिस्टेंस बिटवीन बी, है ना, बी टू सी कितना है, हमने मान लिया कि वो डी मीटर है, डी मतलब डिस्टेंस, तो डी ही मीटर मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस तुमने क्या मान लिया दोस्त, डी मीटर मान लिया, ठीक है। अगर ये तुम्हारा डी मीटर है तो देखो इस राइट एंगल में हम क्या करते हैं, सीडी का लंबाई निकाल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लगा करके, है ना, tan थीटा। तो tan 60 लगाएंगे दोस्त, क्या लगाएंगे, tan 60। तो इन राइट ट्रायंगल BCD, ध्यान से देखो दोस्त, क्या करेंगे, लगाएंगे tan 60, क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। और जब आप tan 60 लगाओगे तो दोस्त क्या लिखोगे, tan 60 किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या दोस्त, CD, और बेस आपका क्या है, BC है। tan 60 होता है दोस्त √3, आपको पता है, नहीं तो वहां पे टेबल में देख लीजिए, CD, है ना। CD आपको क्या करना है दोस्त, CD आपको पता नहीं है, BC आपने क्या माना हुआ है, D माना हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो CD का जो वैल्यू आएगा इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा √3D आएगा। कितना आएगा दोस्त, √3D आएगा, मीटर नहीं आएगा, कितना आएगा, √3D मीटर। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, CD हमको निकल गया, है ना दोस्त, CD कितना निकल गया, √3D निकल गया मीटर में, ठीक है, √3D मीटर निकल गया। अब हम किस एंगल में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमको BC का लंबाई निकालना है दोस्त, डिस्टेंस निकालना है, इसको हमने D माना है, ठीक है।
अब हमको ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे कि देखो ए बी जाने में, ए बी इतना डिस्टेंस जाने में उसको 6 लगा, तो इतना डिस्टेंस जाने में कितना लगा, ठीक है। तो हमारा आराम से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें स्पीड और डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया गया हुआ है, स्पीड और टाइम का डिस्टेंस सॉरी कॉन्सेप्ट इसमें लगाया गया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब देखो दोस्त क्या करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं ए बी की लंबाई। ए बी निकालने के लिए आपको किस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, बड़े ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल दोस्त आप समझ रहे हो, ए सी डी ट्रायंगल में जब आप जाओगे तो क्या लगाओगे, tan 30 लगाओगे, tan 30 परपेंडिकुलर, अगेन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, सी डी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ √3d है, और बेस आपका क्या है, बेस आपका है AC, क्या दोस्त, AC है, क्या है, AC है। तो AC को हम ले सकते हैं BC, तो BC को मैंने क्या लिख दिया दोस्त, BC हमारा क्या है, D है, तो D और प्लस क्या है दोस्त, EB, क्या है दोस्त, EB है, ये हमारा क्या है, D है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए tan 30 कितना होता है, आपको पता है 1/√3 होता है, एंड दिस इज √3d हो गया दोस्तों हमारा, दिस इज D प्लस AB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दोस्त √3 × √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D D प्लस AB। समझ में आ रहा है, देखिए ये D इधर आएगा कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा दोस्त, 2D बराबर क्या हो गया, AB। मतलब AB कितना निकल गया आपका जो AB है वो दोस्त कितना निकल गया, AB आपका निकल गया कितना, 2D निकल गया, 2D मीटर। ये D मीटर है तो ये कितना है, 2D मीटर है। बहुत मजेदार है दोस्त। अब देखो D मीटर, 2D मीटर जाने में उसको 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, 2D मीटर जाने में उसको 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो D मीटर जाने में ऑब्वियसली बात है कितना लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा, है ना। तो वही बात है कि 2D मतलब AB की डिस्टेंस क्या है, 2D के बराबर है। तो अगर 2D डिस्टेंस जाने में उसको 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो उसका आधा जाने में टाइम भी आधा लगेगा, क्योंकि स्पीड कौन है ना, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो अब वही बात हम यहाँ पे लगा देंगे दोस्त, ठीक है। सिंस देखो क्या बोलेंगे कि 2D डिस्टेंस, 2D मीटर जाने में उसको कितना सेकंड का टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 6 सेकंड का टाइम। कितना लग रहा है दोस्त, 6 सेकंड का टाइम। तो 1 मीटर जाने में कितना लगेगा, 6/2D लगेगा, है ना। तो D डिस्टेंस आपसे गुजरा BC, तो D मीटर जाने में कितना लगेगा, तो 6/2D और इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, D हो जाएगा। तो D से D कट जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। और यही आपका क्या दोस्त, आंसर है। समझ में आएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे कि रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, रीचेस टू B to C कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिपीट करके देखिए, ठीक है। और फिर भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो के नीचे, ठीक है दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो आपको करना है क्या दोस्त, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।